औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो औसत औसत मीन्स अगर हम देखा जाए तो अगर साधारण भाषा में कहें तो औसत मतलब होता है बीच का। जो चीज़ बीच में आती है उसको औसत कहते हैं अगर सामान्य भाषा में देखा जाए तो। जैसे और ये बीच का कब होगा, जब संख्याएं क्रमागत रूप में रहेंगी तब। क्रमागत मतलब आप समझ सकते हैं जैसे 1, 2 और 3। तो ये एक ऐसा क्रम है जो क्रमागत है, एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है। तो अगर इनका औसत पूछा जाएगा तो आप औसत का अगर जो दूसरी मीनिंग मैंने अभी आपको बताया बीच का, तो इसमें आपको ना कोई फार्मूला या कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। सिंपल आप बता देंगे कि जो दो है ये इसका औसत है। मतलब औसत एक तरीके से तराजू होता है। वहाँ पर क्या है कि ये जो इसका सेंटर है और दोनों ओर जो साइड्स हैं वो जो वेट है इसका बराबर है। जैसे अगर पूछा जाए इसी के क्रम में 1, 2, 3 और 4, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं 1, 2, 3 और 4, और अगर एक सीक्वेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया पहले चेक करिए संख्याएं कैसी हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं क्या है, क्रमागत हैं, 1, 2, 3, 4, एक एक के बाद संख्याएं आ रही हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर पूछा जाए इस क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखिए दो इधर और ये 3, तो इसका ये औसत हो जाएगा। यानी कि बीच का जो संख्या है यही इसका क्या है, औसत है। अब ऊपर वाले में अगर देखते हैं 1, 2, 3 और 4, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट बीच का तो कोई संख्या हो ही नहीं रही, दो इधर। तो अब इसमें जो इसका औसत आएगा वो कैसे आएगा, दो और मतलब बीच ये पॉइंट हो रहा है, तो 2 और 3 का जो आधा होगा, 2 और 3 का के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 2.5, तो 2.5 जो है इसका औसत हो जाएगा। तो औसत का जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि औसत का मतलब जो बीच का। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जैसे अगर संख्याएं क्रमागत ना हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 2, 3, इसके बाद मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 7, तो इसमें भी संख्या बीच की ही होती है, लेकिन इसमें क्या है, संख्याएं क्रमागत नहीं है। 2 के बाद 3 आया, जबकि अगर 4 आता तो यहाँ पर एक क्रम बनता, लेकिन 3 के बाद सीधे 6 फिर 7। तो ऐसे में जो औसत का एक जो सामान्य तरीका है कि जितने भी नंबर्स हैं उनका योग हम निकालते हैं। तो 7 + 6 + 3 + 2, तो 3, 2, 5, 5 + 6 11 और 11 + 7 18, और जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 4, तो 9/2, इट मीन्स 4.5 जो है इस सीक्वेंस का क्या हो गया, औसत हो गया। ठीक है, तो औसत का मेन यही दो कॉन्सेप्ट है। कुछ अब इस पे अगर जैसे इस तरह के सवाल जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक प्रश्न मैं देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ। तो ये जो प्रश्न है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ, तो अगर देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही इजीली आप लगा पाएंगे, अन्यथा आपको ये प्रश्न छोड़ना पड़ जाएगा। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ, तो प्रथम 100 धन पूर्णांक कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से 100 तक होगा। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि
औसत मतलब पहला हम देखते हैं क्या ये संख्याएं क्रमागत हैं, और अगर ये संख्याएं क्रमागत हैं तो इसका जो बीच का पॉइंट है यही इसका एवरेज होगा। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 4, 5, इसी तरह 100। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इनका औसत क्या होगा, जो बीच की संख्या होगी वही इसका जो औसत होगा। लेकिन अगर आपने देखा कि 4 के सीक्वेंस में जब संख्याएं थी तो इसके जो बीच की संख्याएं हो रही थी वो क्या हो रही थी, न 2 हो रहा था न 3 हो रहा था, 2 और 3 के बीच में जो संख्या आ रही थी वही इसका औसत हो रहा था। तो इस तरह ये भी संख्या है, तो 100 संख्या है तो 50 इधर 50 इधर, तो एग्जैक्ट 50वीं संख्या तो इसकी औसत नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे 4 के सीक्वेंस में क्या था, हमने 2 और 3 को लिया था, इसी तरह इसके सीक्वेंस में हम क्या लेंगे, जो 50 नंबर की संख्या आएगी वो 50, और जो जस्ट उसके बाद जैसे 2 के बाद 3 आया था तो 51, और इनका आधा तो कितना हो जाएगा, 101 का आधा कितना होगा, 50.5। तो ये इसका औसत आएगा 50.5। अब एक और विधि है, आप इसको भी समझ लें, शॉर्ट की विधि है। जैसे इसमें जब क्रमागत संख्याएं दी रहती हैं तो हमें क्या करना होता है, सीधे पहली संख्या और अंतिम संख्या और उनका अगर आधा हम कर दें तो हमें उस जो सीक्वेंस होता है उनका औसत मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 + 100 बाई 2, तो हमने क्या किया, 101 का आधा कितना हो गया, 2, तो ये आ गया 50.5। इसे और उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे प्रथम 50 धन पूर्णांकों का अगर हमको औसत निकालना होगा तो हमें क्या करना है, सिंपल लिखना है 1, 2, 3 और 50 तक। अब हमको ये चीज़ पता है पहले से कि ये क्रमागत है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या 1 और दूसरी संख्या 50 और इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 51/2। तो इसका मतलब 25.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे और कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम एट वंस इसका जो एवरेज है वो निकाल पाएंगे। तो और भी आगे जो RS अग्रवाल की बुक है उस बुक में जितने भी औसत के टफेस्ट क्वेश्चन हैं उनको मैं अपने इस चैनल पर पूरी तरीके से पहले एक अवधारणात्मक समझ भी बताऊंगा, और उसके बाद उसका एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। जब आपकी अवधारणाओं का जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आपका हो जाता है तो आप कोई भी प्रश्न को, जो कुछ कैलकुलेशंस होती हैं उसको आप अपने माइंड में ही कर लेते हैं और वही ट्रिक बन जाती है जिससे आप प्रश्नों को ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए और वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका मैथ्स में अवधारणात्मक विकास, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैप्टर वाइज मैं सारे प्रश्नों का, जो भी RS अग्रवाल जो बुक है रेफरेंस बुक, उसमें जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन हैं मैं उनको एक साधारण और ट्रिकी विधि से लगाने का प्रयत्न करूंगा जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।